छोटा सतगुरु कबीर चरितम, उससे मैंने ये कबीर साहब की जो महिमा है उसका बखान इसमें किया जाएगा। और जो कबीर साहब को यातनाएं दी गई, 52 बार उनकी परीक्षा ली, तो 52 बार वो परीक्षा में सफल हुए, उत्तीर्ण हुए। तो 52 में से कुछ 4-5 घटनाएं जो चमत्कार कबीर साहब ने किए हैं, उसका वर्णन मैं आपको सुनाऊंगा। तो सुनेंगे ध्यान से सभी। कलौ मोहगारे विषय विष संतप्तम नशाम तम चक्रे दुरम मृदु सदोपदेशामृतम गिरा सतम चेता सतोषी द्वैरदया नानम मृगपतिः परेशम साक्षातम गुरुवर कबीरम हृदय नमा, कि जिन्होंने मोहगार कली काल में सांसारिक विषय रूप विष से संतप्त हृदय सज्जनों के अज्ञान राशि को कोमल सदुपदेश रूप अमृत वाणी से दूर किया था, जो सत्पुरुषों के मन को परम शांति देने वाले थे तथा हस्ती रूप यवनों के उपद्रवों को शांत करने के लिए जो केसरी ही थे, उन साक्षात परमात्मा स्वरूप सदगुरु श्री कबीर स्वामी के पाद चरणों में हम हार्दिक नमस्कार करते हैं। बोलिए जयकारा, बोलो सतगुरु कबीर साहब महाराज की, सच्चे दरबार की। तो पहले शुरू करते हैं परमेश्वर अवतार दिग्दर्शनम की, किस तरह से इनका अवतार हुआ है। प्रत्येक युग में जिस जिस समय आतताइयों के द्वारा प्रजा के ऊपर अत्याचार होने से सज्जन पीड़ित होने लगते हैं और पापी सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाते हैं, उस समय उन पापियों के जन्मांतर उपार्जित पुण्य फल मुक्त हो जाने पर संतजन की हार्दिक प्रार्थना से द्रवीभूत होकर करुणा सागर भगवान तत्काल उचित दिव्य अवतार धारण करके दुष्टों के निग्रह पूर्वक स्वजन भोगते सज्जनों का रक्षण तथा धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे सर्वथा स्तुति योग्य सर्वेश्वर परमात्मा को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। प्रत्येक युग में परमात्मा के अवतार हुए हैं। सतयुग में जिस समय हिरण्यकश्यप के अति उत्पीड़न से सकल लोक में पाप कर्मों की वृद्धि और धर्म की हानि देखकर सर्वेश्वर भगवान ने अपने अनन्य भक्त प्रहलाद के निमित्त तत्क्षण नरसिंह रूप धारण करके वज्र नख से हिरण्यकश्यप वक्षस्थल का विदारण किया था। ऐसे अचिंत्य शक्ति नरसिंह अवतार रूप को नमस्कार है। त्रेता युग में भी जिस समय उग्र पराक्रमी रावण ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया, त्रिलोक भय से कांपने लगा, तो ब्रह्मा इंद्र की स्तुति से संतुष्ट होकर परमात्मा ने दशरथ पुत्र श्री राम रूप से प्रकट होकर पुत्र पौत्र आदि वंश सहित रावण के सैनिकों का संहार कर त्रिलोक में सुख शांति की स्थापना की। उन भक्त वत्सल श्री राम रूप को नमस्कार है। द्वापर युग में कंस आदि असुरों के उपद्रव से सकल लोक अति पीड़ित होने लगे और पृथ्वी पर दुष्ट असुरों के प्रबल भार से अति बिहला हो गई। तब उनकी पीड़ा से द्रवीभूत सनातन परमात्मा ने वसुदेव गृह में श्री कृष्ण रूप से प्रकट होकर सकल असुर सहित कंस को हनन करके सकल लोक को सुखी किया। ऐसे श्री कृष्ण रूप को नमस्कार है। कलयुग में जिस समय मलेच्छ राजाओं के विविध उपद्रवों के द्वारा आर्य जनता पीड़ित होने लगी, स्थान स्थान पर गौ ब्राह्मण आदि का साधु जनों का घात विविध प्रकार की यातनाओं से पीड़ित होने लगे, हिंदुओं का रोना पिटना सर्वत्र दिखने लगा, हिंदुओं के मंदिर तोड़कर देव मूर्तियां खंडित की जाने लगी, वेद आदि सदग्रंथ पीस पीस कर नदियों में बहाए जाने लगे, धर्म शास्त्र तथा पुराणों के ग्रंथ गलियों में फेंक दिए जाने लगे, स्त्रियों के पतिव्रत धर्म तथा आर्य समाज सब प्रकार से खंडित होने लगा, यहाँ तक कि ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत से गर्म किए जल से दुष्ट मलेच्छ राजा सपरिवार स्नान करने लगे। प्रतिदिन कितने ही हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाने लगा या अथवा उनको मार दिया जाता।
नारकीय यातनाओं को भी लजाने वाले आर्य प्रजा के निरंतर उत्पीड़न को देखकर मानव अधैर्य से पंच महाभूत भी बार बार कांपने लगे। उस समय इन अमानुषिक अत्याचार से संतप्त और आर्य सज्जनों के हृदय से सुव्यक्त आंतनाद से समस्त लोग तथा विश्वात्मा स्वयं परमेश्वर भी क्षुभित हो उठे। सज्जनों का दुख भगवान से सहा नहीं जाता। अतः इन अनर्थों को देखकर निज प्रतिज्ञा का स्मरण करके आर्य तथा अनार्य सकल प्रजा को सतपथ पर लाने की दृष्टि से स्वयं प्रभु पृथ्वी पर अवतरित हुए। परमात्मा के समस्त अवतार शरीर पंच भौतिक से परे दिव्य होते हैं। उनमें वस्तुतः जाति कुल संभव नहीं, तथापि भगवान निज इच्छा गृहित शरीर में भी अज्ञजन द्वारा कुल जाति का आरोप कराकर व्यवहार कराते हैं। अतः उक्त कारण से जगत हित के लिए परमात्मा श्री काशी लहर तालाब में अलौकिक दिव्य शरीर से प्रकट होकर मानव धर्म का आचरण करते हुए कबीर नाम से विख्यात हुए। ऐसे कबीर रूप परमात्मा को नमस्कार है। बोलिए जयकारा, बोलो श्री कबीर साहब महाराज की, सच्चे दरबार की। तो श्री सदगुरु कबीर साहिब जी के प्रकट होने की क्या कारण थे? कुछ कारण मैं आपको सुना रहा हूँ। जीव और ब्रह्मा का ज्ञान कराने के लिए सदगुरु श्री कबीर साहिब जी का काशीपुरी में प्रकट होने का जो पहला कारण है, जिज्ञासु भक्तों को जीव और ब्रह्मा का ऐक्य ज्ञान करवाने के लिए राजयोग पद्धति से स्वयं ब्रह्मा का सम्यक ध्यान करने का उपदेश देना, जिससे मोक्ष पद की प्राप्ति हो। भाव यह है कि यौवन राज्य काल में उक्त कारण से संस्कृत विद्या लुप्त प्राय हो चुकी थी। अतः हिंदी भाषा में उपदेश द्वारा जीवों का कल्याण करना कबीर अवतार का कारण समझना चाहिए। यवनों के राजसत्ता काल में हिंदू समाज के अति पीड़ित होने से उनके हृदय में दुख की अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। उस दुख रूप को अग्नि को सिद्धि और चमत्कार रूप से जल से शांत करना था। प्रेम का संदेश देने के लिए प्राणी मात्र में प्रेम की स्थापना अधिकारी जीवों को शिष्य बनाकर उनके द्वारा भारत भर में प्रेम का संदेश देने के लिए सदगुरु जैसे धर्म गुरु की आवश्यकता थी। सनातन श्री वैष्णव संप्रदाय को अच्छी प्रकार से पुष्ट करने के लिए यतीन्द्र स्वामी श्री रामानंद के महान पवित्र सनातन श्री वैष्णव संप्रदाय को अच्छी प्रकार से पुष्ट करना चौथा कारण समझना चाहिए। भाव यह कि तात्कालिक कतिपय अघोरीनाथ साधुओं में अमक्षय भक्षण आदि भ्रष्टाचार अधिक रूप से फैल गया था। सिद्धि बल से वे लोग श्री वैष्णव साधुओं को दबाया करते थे और उनके कंठी तिलक आदि को तोड़ देते थे तथा चाट जाया करते थे। अर्थात सच्ची योग सिद्धि के प्रभाव से उनको दबाकर श्री वैष्णव संप्रदाय का पुनः प्रचार और प्रसार करना भी जरूरी था। पांचवा कारण श्री कबीर साहब ने द्वापर युग में कृतात्मा भक्त सुदर्शन को उनके माता पिता को मोक्ष देने का वचन दिया था। उस वचन का पालन करना पांचवा कारण था। छठा कारण श्री कबीर साहब जी ने भक्त सुदर्शन के माता पिता को आकाशवाणी द्वारा बोध देकर आत्मघात करने से रोका था। अतः पहले उनके घर जाकर ज्ञान उपदेश करना छठा कारण था। सातवां कारण कमाल और कमाली को पूर्व जन्म में मोक्ष देने का वचन दिया गया था। उस वचन का सर्वथा पालन करना सातवां कारण कहा जाता है। आठवां कारण उत्तर प्रदेश बस्ती जिला में गोरखपुर के समीप मगहर नामक ग्राम में पापी अथवा धर्मात्मा कोई भी प्राण त्याग करे तो उसे गधा योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार के भ्रमात्मक कलंक को दूर करना था। अर्थात भगवान के ज्ञानी भक्त जहाँ चाहे प्राण त्याग करे सर्वथा युक्त है। इस बात को लोक में प्रसिद्ध करना आठवां कारण था। तो ये तो थे कारण कि किस तरह से कबीर साहब ने अवतार लिया था धरती पर, किन कारणों से अवतार लिया था। तो अब मैं आपको श्री सदगुरु कबीर साहब जी के चमत्कार जो उन्होंने किए वो सुना रहा हूँ। तो पहला चमत्कार सुनिए। सिकंदर बादशाह का असाध्य रोग, जो दिल्ली का जो बादशाह था सिकंदर,
उसको एक ऐसा असाध्य रोग हो गया था जिसको जो ठीक नहीं हो सकता था। इनकार कर दी थी सभी वैद्यों ने, डॉक्टरों ने कि ये रोग असाध्य है, ये ठीक नहीं हो सकता। तो कबीर साहब के कर कमलों के स्पर्श मात्र से वो ठीक हो गया। सिकंदर बादशाह इनका भक्त बन गया। बादशाह सतगुरु कबीर साहब के प्रति श्रद्धा भाव रखता था और कबीर साहब जी को माननीय राज सिंहासन पर बिठाता था। बादशाह सिकंदर के जो राजगुरु थे, जो पीर थे, शेख तकी, उस श्री सतगुरु कबीर साहब से ईर्ष्या करने लगे, जलन करने लगे। एक हिंदू फकीर को इतना मान सम्मान मिलता देख शेख तकी सतगुरु कबीर को नीचा दिखाने के लिए दिन रात योजना तरकीबें बनाने लगा, सोचने लगा एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती है। एक दिन शेख तकी जो सिकंदर का जो गुरु था, पीर था, काशी के सभी काजी, पीर, मौलवी, फकीरों के साथ सिकंदर बादशाह के दरबार में सदगुरु कबीर की शिकायत को लेकर पहुंचा और कहा कि हे जहांपना, कबीर इस्लाम धर्म की निंदा करते हैं, हमारे पीर पैगंबरों को नीच मलेच कहकर पुकारते हैं और अपमान करते हैं, अपने आप को खुदा कहते हैं कि मैं खुद खुदा हूं, कृपया इंसाफ करें। तो सिकंदर बादशाह ने कबीर साहब से पूछा, कबीर जी क्या ये बातें सत्य है? तो कबीर साहब ने कहा, बड़ी निर्भीकता से, निडरता से कहा, हाँ महाराज, ये सारी बातें सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। तो सिकंदर बादशाह ने कहा कि क्या आप स्वयं खुदा अल्लाह हैं? तो कबीर साहब ने कहा कि मैं साक्षात खुदा परमेश्वर हूँ, ये बात 3 काल सत्य है। तो पुनः बादशाह ने कहा कि यदि आप खुदा हैं तो मैं एक गाय का कत्ल करवाता हूँ, आप उस गाय को जीवित कर दीजिए। तो बादशाह ने गाय का कत्ल करवाया सैनिकों से और फिर सतगुरु कबीर जी उस निष्प्राय, उस निष्प्राण उस गाय के पास जाकर ध्यान करके बोले, हे गौ माता, कबीर के नाम से तुम जीवित हो जाओ। और इतना बोलते ही गाय उठकर खड़ी हो गई और सतगुरु कबीर साहब जी के चरण कमल चाटने लगी। तो कहावत भी है कि चमत्कार को नमस्कार है। शेख तकी ने सिकंदर बादशाह के कान भरे, कान में कहा कि श्री कबीर स्वामी यंत्र मंत्र आदि के द्वारा भूत प्रेतों अर्थात शैतानों को वश में करके अपना चमत्कार दिखाते हैं, मैं उनकी अच्छी तरह से परीक्षा करके निश्चय करूंगा। तो अगली जो परीक्षा ली गई उनकी गज परीक्षा है। काजी शेख तकी की बातें सुनकर बादशाह सिकंदर धर्म संकट में पड़ गया। विचार करने लगे कि प्रथम तो मेरे पीर गुरु शेख तकी हैं और दूसरी तरफ मेरा जो असाध्य रोग मिटाने वाले हैं श्री कबीर स्वामी जी हैं, दोनों ही मेरे लिए मान्य है। इस प्रकार बादशाह दुविधा में पड़ गए और मन में घबराहट होने लगी और विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इतने में सदगुरु कबीर साहब बादशाह के दरबार में पहुंच गए और बादशाह का उदास चेहरा देखकर, उदास मुख देखकर अपनी दिव्य शक्ति से सब समाचार तथा बादशाह की मनोदशा जानकर शांति पूर्वक मधुर वाणी में बोले, हे राजन, मेरा शरीर दिव्य तेजोमय है, ये ना तो कट सकता है और ना ही किसी प्रकार से जल सकता है, एवं ये मेरा शरीर सर्वथा निर्विकार है, अर्थात इसको कोई किसी भी प्रकार से भी नाश नहीं कर सकता है। अतः आप इस विषय में किंचित भी चिंता ना करें और शेख तकी यथेष्ट मेरी परीक्षा कर ले। तो इसके बाद सतगुरु श्री कबीर स्वामी जी काजी के कहे अनुसार राजमहल के मध्य चौकन्ने में बैठ गए, मैदान में बैठ गए। तब सबको देखते देखते सतगुरु को मरवा डालने की नियत से मदमस्त हाथी छोड़ दिया गया। प्राणघातक मदमस्त हाथी को अपने सामने आता देखकर श्री कबीर स्वामी जी ने अपनी दिव्य शक्ति से अपनी दोनों बगलों में उस हाथी को भय दिखाने के लिए 2 भयंकर सिंहों को प्रकट किया। मदमस्त हाथी अपने सामने 2 विकराल सिंहों को देखकर भय से अत्यंत कंपित होकर पूंछ दबाकर, पूंछ उठाकर लीद करता हुआ
अपना गला टेढ़ा करके देखता हुआ वहां से ऐसे भागा कि जैसे ये दोनों सिंह उसके प्राण लेने के लिए उसके पीछे तो नहीं आ रहे हैं। तो शेख तकी की इस चाल से प्राण तो क्या कबीर साहब का एक रोम भी भंग ना हुआ। तो अगला जो चमत्कार है, मध्य गंगा में डुबाने की कोशिश की गई कबीर साहब को। लोहे की मजबूत और बहुत ही वजनदार जंजीर से बांधकर कबीर के सारे अंग बांधकर एक भारी जंजीर गले में डाल दी और काजी की आज्ञा से सिपाही लोग सतगुरु को नाव के द्वारा, किश्ती के द्वारा मध्य गंगा के पूर्व जल में ले जाकर डुबो दिए। भक्तों को, सज्जनों को चिंता होने लगी, लेकिन वो क्या देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद सदगुरु कबीर साहब पद्मासन लगाए प्रसन्न मुख और जंजीर के स्थान पर पुष्प मालाओं से अलंकृत जल के ऊपर बैठे हुए प्रकट हुए और राम राम का मधुर मंगल गान करते हुए गंगा जी के तट पर आ गए। तो ये दूसरा चमत्कार था। इसके बाद तेल परीक्षा, खौलते तेल में उनको डाला गया। गर्म कढ़ाई में उबलते तेल में सतगुरु कबीर जी को बैठने को कहा गया। सतगुरु कबीर उबलते गर्म तेल में ऐसे बैठ गए जैसे ठंडे पानी में मौज से बैठे हों। आनंद से बैठ गए, जलने की तो बात क्या। उनका एक रोम भी भंग नहीं हुआ। तब काजी ने बादशाह से कहा, श्री कबीर स्वामी ने ना मंत्र से अग्नि को बांध दिया है, ये जादूगर है। इस कारण से बहुत गर्म तेल था तो भी पानी के समान शीतल ठंडा हो गया है। तो राजा ने स्वयं तेल चेक करना चाहा कि तेल वाकई में गर्म है या ठंडा। तो सतगुरु कबीर जी ने राजा का मनोभाव देखकर कहा कि हे राजन, आप इस तेल में उंगली ना डालिए। सतगुरु इतना बोल ही रहे थे कि बादशाह ने तेल में उंगली डाल दी। तो उंगली तेल में पड़ते ही बादशाह तुरंत जोर से आक्रोश करता हुआ, चिल्लाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और उंगली पर से चमड़ा, रक्त, मांस सब निकल गया और अति पीड़ा होने से बादशाह सिकंदर मूर्छित हो गया। तो बादशाह को मूर्छित देखकर दया सागर श्री सतगुरु कबीर साहब जी शीघ्र ही कढ़ा में से बाहर आकर अपने कर कमलों से बादशाह की उंगली को स्पर्श किया, ठीक किया। घाव का चिन्ह भी नहीं रहा और पीड़ा भी दूर हो गई। तो शेख तकी बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत लज्जित हुआ और सज्जन लोग इस सिद्धि चमत्कार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद बादशाह सतगुरु कबीर जी को साथ लेकर दिल्ली को रवाना हुए और प्रयागराज के त्रिवेणी घाट पर डेरा डाला। स्नान आदि किया, भोजन किया। तभी देव योग से एक घटना घटित हुई। तो क्या घटना घटित हुई कि यहाँ पर भी कबीर साहब ने चमत्कार किया, एक मरे हुए बालक को जिंदा किया। क्या दिखाई दिया कि पश्चिम दिशा से गंगा जी में एक बालक का शव बहता हुआ दिखाई दिया। शेख तकी ने श्री कबीर साहब से कहा कि आप इस मृत बालक को जिंदा कर दें तो मैं मान जाऊंगा कि आप खुदा है। श्री कबीर जी ने कहा कि आप काजी, पीर, पैगंबर, मुल्ला सब मिलकर इस बालक को जिंदा कर दो तो क्या अच्छा हो। तो श्री सतगुरु कबीर का यह उत्तर सुनकर सभी बड़े उत्साह से अपने अपने इष्ट का स्मरण करके कलमा पढ़कर मृतक के शब्द को बहुत प्रयत्न करने लगे। प्रयत्न पूर्वक अपनी तरफ बुलाते हुए भी वह जीवित नहीं हुआ। उनके सारे प्रयास निष्फल हो गए। तब सिकंदर बादशाह ने श्री सतगुरु कबीर जी से प्रार्थना की कि बालक को जीवित कर दो। तो सतगुरु कबीर जी ने तत्काल अपना हाथ ऊंचा करके शब्द को इशारा किया और कहा, हे चेतन रहित निर्जीव शब्द, यहाँ आओ। हे जीवात्मा चेतन देव, तुम जहां भी हो वहां से आकर इस शरीर में अभी प्रवेश करो। तो इतना कहते ही शरीर में चेतना आ गई और जो मृत बालक था वो जीवित होकर श्री सतगुरु के पवित्र चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा। सतगुरु ने अपना हाथ ऊंचा उठाते हुए उसके हृदय में सर्व शक्ति और सिद्धियों से युक्त तेजोमय प्रकाश डाल दिया।
राजा ने सदगुरु से कहा कि आज तो आपने बड़ा कमाल कर दिया। इसलिए सदगुरु ने उसका नाम क्या रख दिया? कमाल ही रख दिया। जैसे हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभु भक्त हुए, प्रमुख भक्त हुए, वैसे ही सर्वगुण संपन्न कमाल श्री कबीर स्वामी जी के शिष्यों में प्रधान शिष्य हुए। अच्छा, इसके बाद एक बार उनको कबीर साहब जी को कुएं में भी गिराया गया। शेख तकी ने उनकी परीक्षा ली कि यदि आप खुद आए तो आप कुएं में से निकल कर बताओ। उनको कुएं में डाल दिया और धकेल दिया और ऊपर से रेत और कंकड़ मिट्टी पत्थर वगैरह सब डाल दिया उनके ऊपर। और उन्होंने सोचा कि ये कुएं में दब गए होंगे, लेकिन जैसे ही सिपाही को कहा कि आप देख के आओ कि कबीर साहब सभा में तो नहीं बैठे राजा के साथ, तो जब वो सिपाही वहां दरबार में गया तो वहां पर वो सिंहासन पर बैठे पाए गए। तो एक चमत्कार ये भी किया था इन्होंने। और आग में भी जलाने की इनको कोशिश की। लकड़ियों के ढेर पर उनको बिठा दिया गया और आग लगा दी गई। जब सिपाही को दरबार में भेजा गया पता करने, तो वहां पर कबीर साहब वहां दरबार में उपस्थित पाए गए सिंहासन पर। तो निंद्रा में तलवार से काटने का भी प्रयत्न किया। नींद में कबीर साहब को काटने का प्रयास किया शेख तकी ने अपने साथ अपने आदमियों को लेकर, काजियों को लेकर। तो जैसे कबीर साहब सोए थे तो उनके ऊपर तलवार से हमला किया, उनकी गर्दन के ऊपर, गर्दन को काटने की कोशिश की, लेकिन एक भी बूंद खून की नहीं निकली, ना ही कहीं घाव का निशान था। तलवार आर पार होगी, लेकिन कबीर साहब मुस्कुराते हुए खड़े हुए कि काजी साहब क्या करें। तो वहां भी बच गए। उनका दिव्य शरीर था, वो कट नहीं सकता था, किसी भी चीज से जल नहीं सकता था। तो तोप के सामने भी उनको खड़ा कर मारने की कोशिश की, तो वहां से भी वो जिंदा निकले। उनका दिव्य शरीर था, उनको कोई भी चीज जला नहीं सकती थी, मार नहीं सकती थी। तो इस तरह कबीर जी की 52 बार परीक्षा की गई। 52 बार मारने की कोशिश की शेख तकी ने। तो ये एक ग्रंथ भी है, 52 कसने नामक एक ग्रंथ है, जिसमें इन घटनाओं का विस्तृत वर्णन दिया गया है। तो इस प्रकार शेख तकी ने सदगुरु श्री कबीर स्वामी जी की 52 बार परीक्षा की। इन सब परीक्षाओं में वे उत्तीर्ण हुए, सर्वथा विशुद्ध खुदा रूप ही साबित हुए और अग्नि में तपाए हुए स्वर्ण के समान, सोने के समान दीप्तिमान होते गए। अर्थात इन कसनियों से श्री सतगुरु जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, बल्कि इस जगत में उनकी विशेष रूप से ख्याति हुई, प्रसिद्धि हुई। तो थोड़ा सी 2-4 लाइनें और हैं कि एक दिन सिकंदर बादशाह का जो गुरु था, पीर बोलते हैं मुसलमान भाई, इसमें हम हिंदू लोग गुरु बोलते हैं, मुसलमान पीर बोलते हैं अपने गुरु को। तो एक दिन वो सिकंदर बादशाह जो है उदास बैठा था। सिकंदर बादशाह का जो पीर था शेख तकी, वो बहुत उदास बैठा था, क्योंकि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी और वहां उसे कब्र में दफना कर आ गया था। शेख तकी जो गुरु था सिकंदर का, जो उनकी परीक्षा लेता था कबीर साहब का, शेख तकी, उनकी अपनी बेटी की मौत हो गई थी और उसको कब्र में दफना कर आ गया था। बहुत उदास था, बेटी की याद आ रही थी। तभी अचानक उन्हें सदगुरु श्री कबीर साहब का ध्यान आया और दौड़कर उनसे मिलने चले गए और कहा कि यदि आप मेरी बेटी को जिंदा कर दें तो मैं तुम्हें खुदा अल्लाह मान लूंगा। श्री कबीर साहब जी ने कहा कि तुम मुझे खुदा मानो या ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बादशाह सिकंदर ने भी श्री कबीर साहब से प्रार्थना की कि शेख तकी की बेटी को जिंदा कर दो, तो इसके मन में आपके प्रति जो द्वेष है, जो जलन है, ईर्ष्या है, वो भी समाप्त हो जाएगी। तो बादशाह के कहने पर श्री कबीर साहब जी ने शेख तकी की बेटी को जिंदा कर दिया, उसे शुभाशीष भी दिया और दिव्य शक्ति उसके हृदय में प्रविष्ट कर दी, जिससे उसे पूर्व जन्म का भी सब याद आ गया और उपदेश देने लगी और ये कबीर साहब की शिष्या बन गई। इसका नाम कमाली था, कमाली इनकी शिष्या हुई है। तो ये मैंने आपको कबीर साहब के चमत्कार सुनाए। तो बोलिए कबीर साहब झंडा महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की।
अब